Let's welcome Naveen Chitlangia sir once again. Today he is going to take a example that he has done with this technique of his. Viewers, a warm welcome to you for on our channel. If you have not subscribed, please do subscribe, like and share. Sir, namaskar. नमस्कार सभी व्यूअर्स को नमस्कार। सर आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम एक एग्जांपल सेट करेंगे जो मेरी जी सर, टेक्निक है मोबाइल न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्टिव टेक्निक। जी सर, वो लोगों को समझाने के लिए भी है कि दिस इज़ नॉट ओनली अ न्यूमरोलॉजी कोर्स। करेक्ट। इसमें वैदिक प्लस नाड़ी प्लस जो सब न्यूमरिक रूलिंग प्लैनेट का इफेक्ट लेके होरा लॉर्ड लेके कहीं ना कहीं हम प्रेडिक्शन कैसे करते हैं, जी तो सर, एक एग्जांपल के जरिए हम समझने का प्रयत्न करेंगे। लेट हम एक एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक क्वेरी आई 19 नवंबर 2018 को 1:55 दोपहर का, उस दिन सोमवार। ओके, क्वेरी ये थी कि मेरे एक दोस्त का बैग मिसिंग हो गया था। वो ओके, पंजाब की साइड से आ रहा था, उसका बैग मिसिंग हो गया था। तो मैंने उस समय बैग खोजने के बाद में वो बोल रहा था कि मेरा बैग नहीं मिल रहा है, तो मैंने क्वेरी ली थी 1:55 पे। वो 19 नवंबर 2018 जी को सर, 1:55। तो यहाँ पर हमारा टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम टाइम के बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। 1:55, तो कहीं ना कहीं हमारा जो यहाँ पे लग्न खुलता है वो टॉरस लग्न खुलता है। टॉरस लग्न आपको मालूम होगा, अगर सेकंड द्वितीय भाव का हम कैलकुलेशन जब करते हैं, जब कारकत्व पकड़ते हैं, तो दूसरा भाव क्या होता है, लिक्विड एसेट्स का होता है, धन का होता है, बैंक बैलेंस का होता है। बैग इज लाइक अ लिक्विड एसेट्स फॉर अस, करेक्ट। क्योंकि मूवेबल है ना, बैग को हम लेके कहीं जा सकते हैं, तो मूवेबल एसेट्स को भी कहीं ना कहीं सेकंड हाउस दिखाता है। तो यहाँ पे टॉरस लग्न खुला और 55 मिनट में हमारा 11th हाउस खुल रहा है। 11th हाउस मतलब एक्वेरियस साइन खुल रहा है। तो यहाँ पर मून जो एक्वेरियस साइन में आया, तो टॉरस और एक्वेरियस के बीच में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हाउस की स्ट्रेंथ क्या है। जी, तो जैसे ही हम स्ट्रेंथ देखने जाते हैं तो इनके बीच में हम गैप को काउंट करते हैं। 11वां हाउस खुला और दूसरा हाउस खुला, इसको हम बोलते हैं एक्टिव हाउस। एक्टिव हाउस के बीच में संबंध क्या है, तो आप 11वें से सेकंड हाउस पे जाइए तो आपको क्या मिलेगा, थर्ड हाउस। 11, 12, 1, 2, करेक्ट। फोर्थ हाउस मिलेगा आपको। ओ, और जब सेकंड से आप जाएंगे तो आपको 10th मिलेगा। करेक्ट। तो 4 और 10 का रिलेशनशिप यहाँ पर आया, जिसको हम लोग बोलते हैं केंद्रा केंद्रा रिलेशनशिप। जो भी पाराशरी करते हो समझते होंगे, 4-10 का रिलेशन केंद्र केंद्र का रिलेशन। तो केंद्र केंद्र का रिलेशन न्यूट्रल है, खराब नहीं है, बहुत अच्छा भी नहीं है। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, न्यूट्रल रिलेशनशिप बोलते हैं। अब यहाँ पर हमारे जो हाउसेस आए, हाउसेस 2 और 11वां। तो 11वां हाउस आपको मालूम है इच्छा पूर्ति का होता है, लॉस्ट ऑफ रिकवरी हाउसेस है, और सेकंड हाउस लिक्विड वेल्थ का होता है। तो यहाँ पर हमको हाउस का जो स्ट्रेंथ मिला, दैट इज वेरी गुड। 2-11 मिल रहे हैं हमको, यानी कहीं ना कहीं वो रिकवरी को दर्शा रहा है, और उनके बीच में रिलेशन भी मॉडरेट है। तो यहाँ पर हमको भाव का जो संबंध है वो स्ट्रांगली अपेयर मिला है पॉजिटिव। लेट हम उसको आगे बढ़ते हैं। 1:55 पे हमारे न्यूमेरिक रूलिंग प्लैनेट क्या होते हैं, तो हमारे न्यूमेरिक प्लैनेट यहाँ पर होंगे सन, मरकरी, मरकरी एंड अगेन सन। तो बेसिकली सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन आया, तो ये बुधादित्य योग है। बुधादित्य योग ऑस्पिशियस योग होता है, और अगर एस्ट्रोनॉमिकल वे में हम बात करते हैं तो सन और मरकरी के बीच में एक राशि से ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं, नियर बाई होता है करेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल। तो ये भी कहीं ना कहीं क्या है कि सन और मरकरी दोनों फ्रेंड है, दोनों में आपसी मित्रता है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखा रहे हैं, प्लानिटरी फ्रेंडशिप को बहुत अच्छी तरीके से दिखा रहे हैं, पॉजिटिव वे में दिखा रहे हैं।
अब यहाँ पर मरकरी क्या रोल करेगा, मरकरी ड्यूलिटी को शो करता है, आपको मालूम है ड्यूल प्लैनेट है। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करते हैं तो हम क्या बोलेंगे कि बैग ज़्यादा दूर नहीं है, क्योंकि सन और मरकरी का एस्ट्रोनॉमिकल फैक्ट हमको मालूम है, एक राशि से ज़्यादा दूर नहीं है, बैग अगल बगल ही है। मरकरी 2 बार आया है तो आपको रिपीट अटेम्प्ट लेने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा बार प्रयास करने पड़ेंगे। अच्छा। मरकरी कहीं ना कहीं फ्रेंड को भी दर्शाता है, तो फ्रेंड के जरिए आपको बैग रिकवरी मिलने की संभावना है। जी सर। तो यहाँ पर चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव होके आई हैं, मतलब यहाँ पर इंस्टेंट हम बोल सकते हैं कि बैग खोया नहीं है, बैग मिल जाएगा। अब हम आगे और देखते हैं कि हमारे जो एक्टिव लॉर्ड्स आए वो जोडियाक के 2 और 11 आए ना, तो दोनों के भावे से शुक्र और शनि। शनि। तो शुक्र शनि आपको मालूम है नाड़ी में कहीं ना कहीं धन योग बनाता जी सर। है, और दोनों आपस में मित्र भी। जी सर। तो चीज़ें बहुत ही पॉजिटिव निकल के आई है। कंक्लूजन है बैग मिलेगा, आपको कई बार रिपीट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, कोई बंधु के सहयोग से बैग मिलने की संभावना है। इनफैक्ट ये जब जब उनका बैग मिला जी। तो हम लोग वेरी मच सरप्राइज थे, क्योंकि बंदा जब ऑटो से उतर रहा था तो उसी के एक फ्रेंड ने दूसरे साइड से बैग उतार लिया अच्छा। और सीधे कमरे में रख दिया, और अच्छा। जिसका बैग था उसको वो अननोन था वो फैक्ट। तो उसको क्या डाउट हुआ कि बैग ऑटो में ही छूट गया है। तो फिर एक दो दोस्त बाइक में लेके उसको भागे ऑटो को चेज करने के लिए। फिर एट लास्ट जब भीतर आने के बाद जब चर्चा हुई कि क्या हो गया भाई, इतने लोग क्यों भाग रहे हैं, तो बोले बैग की चर्चा है, बैग उसका ऑटो में छूट गया है शायद। तो लास्ट में फ्रेंड ने रिवील किया कि नहीं, बैग तो मैंने उतार लिया था, मेरे रूम में रखा हुआ, बैग अच्छा। कहीं नहीं गया है। तो हमने उसको फ़ोन किया तो क्या है, सर्वल अटेम्प्ट्स भी वहाँ पर हो गए हाँ। और फ्रेंड का रोल भी आ गया करेक्ट। और बैग मिल गया। अमेजिंग सर, अमेजिंग। वेरी इजी। आई थिंक बहुत ही इजी कर दिया है आपने प्रश्न को। प्रश्न जनरली प्रश्न में लोग हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी टेक्निक्स यूज करें। नीलकंठ दैवज्ञ है, प्रश्न मार्ग है, so many other topics are there, but this technique I feel is the easiest to follow. So let's hope कि people will take this opportunity to join. जी जी, एक्चुअली क्या टेक्निक तो बहुत इजी है, लेकिन आपको डेप्थ नॉलेज भी होना चाहिए। जी सर। जी सर। और जैसे जैसे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे भाव के ऊपर, कारकत्व के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर, योगा के ऊपर, आप उतनी जल्दी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जो कैलकुलेशन है मैंने 2 मिनट में रिवील किया करेक्ट। था, और शुरुआती दौर में लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उनको 5 मिनट भी लग सकता है। नहीं सर, हर लेकिन एक चीज में तो वर्क करना तो जरूरी होता है। वी नीड टू हम्म, प्रैक्टिस ऑन आवर ओन सेल्फ। इतना इजी नहीं है जितना आपने हमको अभी बताया है। पीपल राइट। नीड टू वर्क ऑन इट। हाँ, आई नो हाउ मच। कई बार लोग फंस जाते हैं इसी चक्कर में, जी उनको जी। समझ में नहीं आता है चीज़ का, क्योंकि मेन जो है ना, जी। इसमें आपका इंट्यूशन का भी बहुत बड़ा रोल करेक्ट। है। इट इज़ नॉट ओनली द अप्लाइड रूल्स ओनली, यस बिकॉज यस। आप बिना चार्ट के आप एक प्रिडिक्शन करते हो तो आपका इंट्यूशन फैक्टर बहुत मैटर करता है। जी सर। जी। ठीक है ना। बहुत शुक्रिया। वंडरफुल थैंक यू, थैंक टेक्निक। यू। विल सी यू सून सर। जी जी, ओके, थैंक यू। थैंक यू व्यूअर्स। विल सी यू सून।